Hello everyone. In today's video, we are going to learn about singular and plural words. Before moving further, we will see that what is a noun. Every word is a part of speech and has a role in our language. Whenever we talk, there is some importance and role of each and every word. And the biggest star of English language is noun because it names things, right? What is a noun? A noun names person, place, things, feelings, idea or any other concept. So noun क्या है? Noun हमें बताता है पर्सन का नाम, जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी फीलिंग का नाम, कोई आइडिया का नाम या किसी कंसेप्ट का नाम, ये सब आता है नाउन में। एग्जाम्पल्स हैं शॉपकीपर यानी दुकानदार, वो क्या हो गया? एक पर्सन हो गया। बेडरूम इज बिकम्स अ थिंग, अ प्लेस, राइट? बाइसिकल इट इज अ थिंग, साइकिल। लव इट इज द फीलिंग, safety it is the feeling, and freedom it is the idea, right? Now there are two forms of nouns, that is singular and plural, मतलब एक वचन और बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर नाउन्स मतलब जिसकी क्वांटिटी वन हो, क्वांटिटी वन, जैसे कि कैट और माउस, मतलब वन कैट एंड वन माउस, वो हो गया एक वचन, दैट इज सिंगुलर नाउन्स। एंड व्हाट इज प्लूरल नाउन्स? इट मीन्स मोर देन वन इन नंबर, वो एक से ज्यादा हो सकता है, दो भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है, राइट? जैसे कि कैट का प्लूरल फॉर्म होगा कैट्स और माउस का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा माइस, राइट? सो एक वचन मीन्स क्वांटिटी वन एंड बहुवचन मीन्स क्वांटिटी एक से ज्यादा। अब जो सिंगुलर है वो रेफर करता है किसी एक पर्सन, प्लेस या थिंग को, जैसे कि बर्ड, ब्रूम, कैमल, डेस्क, डॉल, एग एंड फ्लावर, ये सारे हो गए सिंगुलर। एंड प्लूरल उसके बारे में बताता है जो एक से ज्यादा है, जैसे कि बर्ड तो बर्ड्स, एक से ज्यादा बर्ड्स, ब्रूम्स एक से ज्यादा ब्रूम्स, ब्रूम्स मतलब झाड़ू, कैमल्स एक से ज्यादा कैमल्स, डेस्क्स एक से ज्यादा डेस्क। ओके, सिमिलरली डॉल्स, एग्स, फ्लावर्स, फॉक्स कांटा जिससे हम खाते हैं फॉक्स, गेम्स, लैम्प्स, राइट? सो दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। ओके, सिंगुलर मीन्स एक वस्तु या एक पर्सन, प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा पर्सन या एक से ज्यादा प्लेस। नेक्स्ट इज कि हमें सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? जैसे कि बहुत सारे जो प्लूरल नाउन्स होते हैं वो रेगुलर नाउन्स होते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे रेगुलर नाउन्स क्या होते हैं और इर्रेगुलर नाउन्स क्या होते हैं। अगर वो रेगुलर नाउन है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली एस यूज कर सकते हैं या तो फिर ई एस यूज कर सकते हैं उसके एंड में, जिससे वो प्लूरल बन जाएगा। तो फर्स्ट रूल है कि किसी भी रेगुलर नाउन को प्लूरल करना हो तो जस्ट ऐड एन एस टू द एंड, राइट? जैसे कि कैट है तो उसमें एस लगा दिया तो वो बन गया कैट्स, प्लूरल। हाउस पीछे एस लगाया, बन गया हाउसेस। ओके, एक हाउस एक से ज्यादा हाउस। प्लेट मतलब वन प्लेट, प्लेट्स मतलब एक से ज्यादा प्लेट्स। लैम्प तो एक लैम्प, लैम्प्स तो एक से ज्यादा लैम्प्स, राइट? तो फर्स्ट रूल क्या है? हमें सिंपली एस ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे भी हमने सिर्फ एस ऐड किया है, राइट? सो इट बिकम्स सिंगुलर टू प्लूरल। नेक्स्ट इज कि अगर जो नाउन है वो एस में
या डबल एस में, एस एच में, सी एच में, एक्स या जेड, अगर ऐसे किसी लेटर्स से हमारा नाउन एंड कर रहा है तो जब हमें उसको प्लूरल बनाना है तो हम लास्ट में ऐड करेंगे ई एस, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बस, तो इट्स एंडिंग विथ एन एस, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में ई एस लगाएंगे। ओके, दिस इज अ रूल, right? If it ends in double S, so we will add ES at the end, right? So whenever the singular nouns ends in these letters, we have to add ES to make it plural, right? जैसे marsh becomes marshes, buzz becomes buzzes, we are adding ES over here. Lunch becomes lunches, flash, it's ending in sh, so we add here es. Mess becomes masses, and box becomes boxes. So this is the second rule. Now the third rule is that if our singular noun is ending in single s or a single z, then we have to double the letter, right? We have to double the s or z. For example, here is fez, it's ending in z, so we have doubled while making it plural. यहाँ पे s है, it's ending with single s, so we have to double the s to make it plural, right? नेक्स्ट रूल इज कि अगर हमारा जो सिंगुलर नाउन है वो f या fe पे खत्म होता है, तो जो f है वो हमेशा चेंज हो जाता है ve में, राइट? और उसके बाद हम ऐड करते हैं s, जो कि नॉर्मल रूल है सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल वाइफ, सो इट इज एंडिंग विथ fe, ओके तो हमने एफ ई को क्या किया, वीई में कन्वर्ट किया, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि एफ और एफ ई जो है वो वीई में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में ऐड करेंगे एस, तो एफ ई को हमने वीई में कन्वर्ट किया और लास्ट में लगा दिया एस, तो वाइफ बिकम्स वाइव्स, ओके। नाइफ, एफ ई वी कन्वर्टेड इनटू वीई and added an s, so it becomes knives. Knife becomes knives. Wolf, it is ending with an f. See, if it's end with f, then also we will convert it into ve and then add an s, right? Similarly for shelf, it becomes shelves and half becomes halves, okay. But there is also an exception to these rule. There are some nouns, okay, if they are ending in f, we do not convert it into ve, okay. Why so? We look at these examples, that roof becomes roofs. Why? Because it's ending in f, so we have to convert it into ve. But no, there are some exceptions कि ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो अगर f या fe में एंड करते हैं फिर भी हम उसको ve में कन्वर्ट ना करके उसको सिंपली s लगा के उसको प्लूरल बना सकते हैं, जैसे कि ये सारे वर्ड्स, रूफ बिकम्स रूफ्स, बिलीफ बिकम्स बिलीव्स, शेफ बिकम्स शेफ्स, चीफ बिकम्स चीफ्स and safe becomes saves, okay. The next rule is if the noun is ending in y, so what we will do, we will drop the y and add an ies, okay. You can also say drop the y, add ies, और you can say कि y को हम i में कन्वर्ट कर देंगे और लास्ट में es लगा देंगे, तो ये है हमारा फिफ्थ रूल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिटी, तो आई में एंड वाई में यहाँ है, तो वाई को हमने आई में कन्वर्ट किया पहले और लास्ट में ईएस लगाया उसको प्लूरल बनाने के लिए। वन मोर एग्जाम्पल, बेबी, ये भी एंड कर रहा है वाई में, तो हमने वाई को हटा दिया, उसकी जगह आई ऐड किया और ईएस लगा दिया उसको प्लूरल बनाने में।
Similarly here, this also ends in Y. So we drop the Y, add an I and ES to make it plural. Okay, this is our fifth rule. Now moving towards the sixth rule कि अगर जो नाउन है Y से एंड कर रहा है और Y के पहले का जो वॉवेल है, ठीक है, Y के पहले अगर वॉवेल आ रहा है तो हम Y रहने देंगे, सिंपली S ऐड कर देंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। अब वॉवेल क्या है? वॉवेल मतलब A, E, I, O, U, दीज आर द वॉवेल्स। सो अगर हमारा वर्ड Y से एंड तो कर रहा है बट उसके पहले वॉवेल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ S ऐड कर देंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रे, ठीक है, इट्स एंडिंग इन Y and A, it is the vowel, right? So what we will do, we will simply add an S to make it plural. Similarly boy, it ends in Y and O, it is a vowel. So we will simply add an S to make it plural. So boy becomes boys, toy becomes toys, essay becomes essays, and day becomes days. These are the words that are ending in Y and with a vowel at the before. Okay. Next rule is if the noun is ending in O, okay, and before O there is a consonant, then we add ES to make it plural. Now what is consonant? The words, the letters that are not vowels are the consonants. मतलब A, E, I, O, U vowels हैं, तो उसके अलावा जितने भी letters हैं वो सारे हो गए consonants. Okay? So for example potato, तो ओ क्या कर रहा है? ओ एक वॉवेल है और उसके पहले का वर्ड क्या है? टी, जो कि कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करते हैं? सिंपली ईएस ऐड कर देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। ओके, सिमिलरली हियर टोमेटो, it is an O ending with an O and a consonant before. So we add an ES to make it plural. Now here also there is an exception, right? There are some words which ends in O and has a consonant before that, but we don't add ES, we only add S to make it plural. The exceptions are photo and piano. Photo becomes photos and piano becomes pianos. We don't use these rule, okay, because it is an exception. Now there is one word that is volcano. With this word, to make it plural, you can either add an S or an ES. Both way this word is correct. Our next rule is if the singular noun ends in US, okay, then the plural ending will be I. What मतलब? US को हम हटा देंगे और उसकी जगह पे I ऐड कर देंगे. Clear? फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, तो यूएस में एंड हो रहा है तो हमने यूएस हटा दिया और क्या किया? सिंपली आई ऐड किया, तो कैक्टस बिकम्स कैक्टी. सिलेबस बिकम्स सिलेबी, यूएस हटा दिया और आई ऐड कर दिया. फोकस बिकम्स फोकी and fungus becomes fungi. We remove the US and add an I. Okay. Our next rule is if the singular noun ends in IS, okay, then the plural ending will be ES. Let us see an example. Analysis, it's ending in IS. So this is a singular. So we add ES, we change it into ES to make it plural. Next, ellipsis, IS and ellipsis ES. So this is singular and this is plural. Next is if the singular is
ending in on, then the plural will be a. Plural will end with a, which means we will remove the on and simply add an a to make it plural. For example, phenomenon, right? तो हमने on हटा दिया और a लगा दिया, तो it becomes phenomena, right? This is singular and this is plural. Criterion, okay, on. We remove the on and added an a. Okay, this is singular noun and this becomes plural noun. Our next rule is some nouns do not change when they are made plural. मतलब कुछ nouns ऐसे भी होते हैं कि जब हम उसको plural में convert करते हैं तो वो change नहीं होते. For example, ship, जब वो हम plural बनाएंगे तो भी हम ship ही बोलेंगे. Fish, fish singular भी है और fish plural भी है. Deer, deer singular भी है और वही का वही सेम प्लूरल भी रहेगा. मतलब ऐसे भी नाउन्स हैं जिसको हम जब प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं करते हैं. ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस. नेक्स्ट इज कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर. ऑलवेज सिंगुलर, दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म. ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर होते हैं, उनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता. क्यों? क्योंकि ऐसे जो नाउन्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली अनकाउंटेबल होते हैं, राइट? तो जिसमें क्या होता है कि उनकी जो क्वांटिटी है हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट? तो क्या है? गोल्ड, सिल्वर, फ्लोर, sugar. Okay, these are the nouns which do not have any plural form. अब बारी आती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की. तो काउंटेबल मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एक एप्पल, एक से ज्यादा एप्पल. ठीक है, तो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. ऐसे नाउन्स जो हैं वो हैं काउंटेबल नाउन्स. आप अनकाउंटेबल मतलब क्या? जिसको हम एक से ज्यादा है कि नहीं वो हम उसको मेजर नहीं कर सकते और वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं. जैसे कि कॉफी, अब मैं बोलूं गिव मी अ कप ऑफ कॉफी, तो आप मेजर कर सकते हो उसको कि उसमें कितनी कॉफी गई? कैन यू मेजर दैट? नो, राइट? सो दिस बिकम्स अनकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मनी, pasta, right? These are uncountable nouns. We cannot say I have eaten pastas, I have lot of monies, right? We cannot say I drink milks daily. We don't say it like this, right? We say we drink milk daily, everyone has money, and I do not like pasta. Okay, even if we say it, we always speak it like it is a singular noun. The next rule is कि some nouns do not have singular form. अभी अब तक हमने क्या देखा? ऐसे nouns जिसका कोई plural form नहीं है, ऐसे nouns जो singular और plural दोनों में same रहते हैं, और अब ये रूल है कि उसमें कोई singular form होता ही नहीं है, वो हमेशा plural ही रहता है. For example, boxers. ठीक है, बॉक्सर्स मतलब एस ऐड हुआ तो वो हमेशा प्लूरल ही रहा. ठीक है, आई एम वेयरिंग जीन्स. ओके, वी वेयर वन जीन्स एट अ टाइम, बट व्हाट वी से आई एम वेयरिंग जीन्स, राइट? ट्राउजर्स, आई लव ट्राउजर्स. We do not say I love trouser, I love to wear trouser, right? We always say trousers. So these are the nouns that are always plural. Okay, clothes, I like branded clothes. Clear? Headphones, even if it is a pair of two for 2 ears, we say it as headphones. Okay, goggles, even if we are wearing one goggles, but we say it like goggles. So they are the plural form.
They do not have singular form. नेक्स्ट इज के कुछ नाउन्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं मॉडिफायर्स के साथ. ठीक है. अब मॉडिफायर्स मतलब क्या कि जैसे हमारे पास ये चीजें हैं, इन लॉ, गेस्ट ऑफ ऑनर, of education. These are modifiers. So in this case we change the noun. We change the noun matlab we change this: daughter, brother, guest and minister. These are the nouns and these are the modifiers. So in this case we change the noun and not the modifiers. For example, daughter-in-law becomes daughters-in-law. We added an s to the noun and not the modifier. Similarly, brother-in-law, it becomes brothers-in-law. Changed the noun, not the modifier. Similarly, guest of honor becomes guests of honor. Minister of education becomes ministers of education. So the nouns which are used with modifiers, in that case we change the noun but not the modifier. Now coming to irregular nouns. Irregular nouns मतलब कि उनके लिए कोई specific rules नहीं होते हैं कि हमें यही rule follow करके उसको plural बनाना है. ठीक है. तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम प्लूरल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें. उसको सिर्फ देखना है कि माउस, तो हमें देखना है कि वो सिंगुलर है तो उसका प्लूरल हो जाएगा माइस. सी इट्स एन इररेगुलर नाउन. मैन, MAN becomes MEN, men. Right? Man is singular and MEN, man is plural. Similarly, woman, AN becomes women, WOMEN. Tooth becomes teeth, singular and plural. Child becomes children. Child is singular, children is plural. Right? These are the irregular nouns which do not have any rules to change it into plural form. Now for example, pencil, car, city, woman, book, dictionary, lesson, foot. These are singular nouns. Plural nouns: pencils, cars, cities, women, books, dictionaries, lessons, feet. These are the plural forms. You can see we have added all sort of rules over here. For this we added an s at the end. For car we added an s. For city we dropped the y, added I and es. Okay. Woman, this is an irregular noun. Okay. Book, we added an s. Dictionary, we dropped the y and added I and es. Lesson, we added an s. And foot, it's an irregular noun, so it became feet. Now this is the nouns which do not have singular form. Kettle, trousers, scissors, pliers, pulleys, glasses, pants, shorts. These do not have singular form. They always are in plural form. And ये ऐसे nouns हैं जिसका कोई plural form नहीं है, जैसे कि news. They do not have a plural form. Information. Yes, I am gathering information. I am gathering informations. No, that is incorrect. Okay. Measles, furniture, baggage, advice, knowledge and rubbish. These are the nouns that do not have plural form. So here you can see more examples with all the rules. Okay. When to add s, when to add es, when to remove f and fe and add ves. Okay. Which ends in vowel y, we add an s. With consonant y, we add ies. And irregular nouns, these are irregular nouns. One man,
two men, one child, two children. These are irregular nouns. Okay, which ends in vowel plus o, right? So we have to add an s. Which ends in consonant and o, we have to add es. And these are the nouns which do not change even in singular and plural. Okay, so we learnt about singular and plural words. In the coming video we will learn about singular sentences and plural sentences. Thank you.